क्योंकि हमारे ऊपर पीछे से गुरु क्या, हमारे पास गुरु का आशीर्वाद था। हमने आहार दान दिया, हमने गुरु की रक्षा की और गुरु ने हमारी, बोलो, हमने गुरु की रक्षा की और गुरु ने हमारी रक्षा की, है ना। उनका आशीर्वाद रहा। गुरुओं की सेवा का फल कभी भी निष्फल, गुरु सेवा का फल कभी भी निष्फल नहीं जाता है। अरे भैया, ये ध्यान रख करके चलना, गुरु सेवा का फल कभी निष्फल, श्रद्धा से की गई सेवा का फल कभी क्या नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। जिन्होंने अपने जीवन में गुरु भक्ति नहीं की, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु भक्ति नहीं की, समझना उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा, है ना, पाप किया, बहुत बड़ा उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की, है ना, कि जो किसी गुरु के आशीर्वाद का पात्र नहीं बन पाया, कृपा पात्र नहीं बन पाया, उन्हें आशीर्वाद के हकदार वो नहीं बन पाए। अरे भैया, साधु गांव गांव घूमते हैं, कहाँ, बोलो, साधु नगर नगर घूमते हैं, साधु गांव गांव घूमते हैं। कितने कितने लोग मिलते, कितने लोग उनका आहार देने वाले मिलते, भैया वृत्ति करने वाले मिलते हैं। और मालूम ऐसा होता है कि जब आदमी को एकदम जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, साधुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है, जब वो कहीं आगे विहार करते हैं तो मन में ऐसा था, अब हमारे महाराज जी का ख्याल कौन रखेगा, उनको कौन चौका लगाएगा, कौन आहार देगा, कौन उनकी भैया वृत्ति करेगा। महाराज जी अपना ध्यान रखना। अरे भैया, सब ध्यान है हमें, सब ध्यान है हमें। जैसे जैसे आगे आगे जाते हैं, लोग तैयार खड़े हैं कि मौका मिला कि चौका। शैलेंद्र भैया बोलो, मौका मिला और काला जी जागते रहो, मैं भाग देता रहूंगा, भली तुम्हारी प्रगाढ़ निद्रा है, सोते रहो तुम, पर मेरा काम है ना, टेक केयर, ख्याल रखना, डू रिमेंबर, याद रखना, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, डू रिमेंबर हमेशा, ऑलवेज, डू रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखोगे तो गुरु भी तुम्हें हमेशा याद रखेगा। भैया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की, जो मौके का फायदा, बोलो, जो मौके का फायदा ना उठा पाया। क्या मालूम कैसा तीव्र पाप तुम्हारा उदय आया, है ना। कैसा बाप, जब जब मिले मौका लगाते रहो, बोलो, जब जब मिले मौका लगाते रहो चौका। घर में रोग, अशांतियां, बीमारियां सब तिरोभाव हो जाती। तैयार रहो, जब मौका मिले तभी मौके का लाभ, जब मौका मिले तब मौके का लाभ उठा लो। ये मत कहो कि हम अकेले हैं, हमारे यहाँ कोई करने वाला, वो तो तब पता चलता तुम्हारे यहाँ करने वाला। इन बहन जी को क्या करना आता, इधर देखो, इन बहन जी को क्या करना आता, क्या करना नहीं आता, ये जाने ना जाने पर मैं जानता हूं। पति के सामने बोलती मुझे नहीं आता कुछ करना, चौका लगाने को बोलो मुझे कुछ करना है। जब इनके पीहर के लोग आ जाए ना, तो देखो कैसी सब्जियां बगाड़ती हैं। फिर गोंठ, हाँ बजाओ तालियां, गोंठ के सब्जी बगाड़ती हैं, गोंठ के आइटम बनाती हैं। अभी आप मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं थोड़ी देर से मिलूंगी, समझ जाओ परिवार के लोग आए हैं। और यदि ससुराल पक्ष के लोग आ जाए, क्या मालूम, इनको तो कोई काम ही नहीं है, जब देखो तब यहीं आ जाती। छोटे छोटे बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। मेरी तबीयत कितनी बिगड़ रही, तो भी ये कुछ नहीं सोचते हैं। उसको तबीयत खराब हो गई और इसको तबीयत खराब, पीहर वाले आ जाए तो बीमार भी, आवाज आई ना, सत्य लीकेज हुआ, बोलो, सत्य लीकेज हुआ। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैं बहुत समझदार हूं। मेरे गुरु ना समझ लोगों को दीक्षा नहीं देते, बोलो, मेरे गुरु, हाथ तो उठाओ, मजे की बात है।
मेरे गुरु ना समझ लोगों को दीक्षा नहीं देते, इसका मतलब मैं समझदार था, इसका मतलब मैं समझदार था। भैया ये ध्यान रख करके चलना, चलो अपने को करो और अपनों को करो। जो अपने को सिर पे जीता है वो अज्ञानी है, जो अपने को और अपनों को जीता है उसका नाम ज्ञानी है। हमें देशना अपने को भी दे रहे हैं और अपनों को भी, हम अपने को भी दे रहे हैं और अपनों को भी ये देशना दे रहे। ये हमारी देशना सबके लिए, सूरज का प्रकाश, बोलो झांझरी जी, सूरज का प्रकाश सबके लिए। बस एक ही आपको बोलना, दूसरा आपको बदलना नहीं। सूरज का प्रकाश, जोर से बोलो, सूरज का प्रकाश सबके लिए। कुएं का जल, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए। तालाब का पानी सबके लिए। गुलाब के फूल की खुशबू, फल बाग के फल सबके लिए। और साधु का आशीर्वाद। मजा नहीं आया, पीछे वाले किराए से आए 50-50 रुपए में, इसलिए वो नहीं बोले। 50-50 रुपए में किराए से इसलिए नहीं बोले। बोलो फिर से मैं बोलूंगा, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, तालाब का पानी, गुलाब की खुशबू, फल बाग के फल सबके लिए। और गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद सबके लिए होता। क्या? जल की धारा क्या होता? बरसता है, पानी बरसता है, कभी तेज और कभी तेज बरसता है और कभी धीमे धीमे क्या होता है, बरसता है। कभी ओले भी गिरते हैं, कभी बिजलियां भी चमकती हैं, कभी बिहार करते हैं, पूरा शरीर भीग जाता है। जोर से बादल बरसते हैं, जोर से बादलों की बरसात होती है तो भीग जाते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो ऐसे भीग जाते हैं साधु। कई बार सामायिक को बैठते हैं, पानी आ जाता है, अनेक प्रकार की समस्याएं, लेकिन उसी समता भाव से क्या कर लेते हैं, कैसे बैठे रहते हैं, हम तो सोच नहीं सकते हैं। बैठे हैं, पानी बरस रहा, ऐसे समय में विशेष क्या होती है, ऐसे समय में विशेष विशुद्धि उत्पन्न होती है ना। विशेष क्या होती है? विशेष विशुद्धि उत्पन्न होती है ऐसे समय में। तो ऐसे जल, वो भी कैसा? ठंडा जल। कौन सा जल? कौन सा जल? ठंडा जल उनके ऊपर गिरता है। तड़ते बाणों की ताड़ित, है ना, संसार दुख, संसार के दुखों से भयभीत। लेकिन साधु क्या है? संसार के भयों से जो क्या है, भयभीत है। किससे भयभीत है? बोलो, संसार के भय से जो भयभीत है कि नहीं भैया अब सहन करना है। अनेक बार इस संसार में जन्म लिया, और बोलो क्या लिया? संसार में, अशोक जी, अनेक बार संसार में जन्म लिया और क्या किया? मरण किया, संयोग हुआ, वियोग हुआ, सुख पाया, दुख पाया। बोलो, सुख पाया और दुख पाया। अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे साथ में रही, अब हमें संसार में जन्म, बोलो श्रावक शिरोमणि, अब हमें संसार में ऐसा कार्य करो कि संसार में हमें जन्म। साधु बनने के बाद में भी विषय, कसाय, राग, देश, यदि ये नहीं गया तो संसार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला, संसार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। संसार तुम्हारे आगे आगे ही बढ़ता रहेगा, संसार आगे बढ़ता रहेगा, संसार तुम्हारा आगे आगे चलता रहेगा। ये ध्यान रख करके चलना। संसार के लिए विच्छेद करने के लिए साधु बनना क्या होता है? नियामक होता है ना। तपस्वी बनना नियामक होता है। संसार ऐसा ही है। बोलो संसार। बताओ कौन सुखी हो? आप सुखी हो? है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ऐसे मुंडी तो बैल मटकाता है। नहीं हो ना सुखी? का दुख है आपको? काय का दुख है आपको? जन्म मरण, कौन सा जन्म मरण हो रहा है बताइए भैया। नीचे मुंडी करने से काम नहीं चलता है। पृथ्वी को देखोगे, अगले जन्म में पृथ्वी का एक बनोगी। वो आचार्य महाराज को देखोगे तो अगले जन्म में मुनि बनोगी। कौन बोला नहीं बनना? मोक्ष नहीं मिल सकता है। डॉक्टर बनना है तो MBBS करना होगी,
एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होगी और वकील बनना है तो एलएलबी करना ही होगी। अगर इंजीनियर बनना है तो ईटेक करना ही होगा तुम्हारे लिए। इसके बिना कुछ भी, एमबीबीएस किए बिना डॉक्टर बन नहीं सकते। और इसी प्रकार से अगर मुनि बनना है तो एमबीबीएस नहीं करना, एलएलबी नहीं करना, ईटेक नहीं करना है, हमें अपना मन पक्का, बोलो कक्का, करना पड़ेगा। हमें अपना मन पक्का, चाहे कोई को लगे धक्का। हमने तो अपना मन कर लिया है, हमने कर लिया अपना मन पक्का। हमको बोले घर वाले, परिवार वाले बोले थोड़े दिन बाद चले जाना। मैंने कहा थोड़े दिन का तो मैं ही हूं, कौन सा 1000 साल की उम्र है। बोले संसार देख लो, ब्याह कर लो, उसके बाद मुनि बन जाना। मैंने कहा देख तो लिया, आपका संसार देख लिया, आपने ब्याह करा, उसका परिणाम क्या निकला? रोज डोगरा डोगरी टुक 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 डोगरा डोगरी करते ही रहे। बॉस को देके घूर रहे, सुनती नहीं, काम की कल्ली। और वो भी देखती कि आपस में ही दो ही लड़ते रहते हैं, 1 मिनट शांति, बड़बड़ बड़बड़ करते रहेंगे। देख तो लिए इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी फिल्म, अब इससे बड़ी पिक्चर और, इससे बड़ी पिक्चर और एक रत्ती भर भी शांति नहीं है। कभी डोकरा रो रही, कभी डोकरी रो रही है, और कहती संसार में बड़ा सुख है, आनंद है, संसार में बड़ा सुख है। पर वो तो कभी कभी ऐसी भावना निकल आती, पहले सही थे, पहले सही थे। तो ये होरी में कूदा कौन? इस होली में, इस गड्ढे में कूदा कौन सेठी जी? हैं? गड्ढे में कूदा कौन? आपको ही शौक था 2 से 4 कब हो जाए। अब पछताए जितेंद्र जी, अब कोई चांसेस नहीं है, खो दिया तुमने गोल्डन चांस। अब फिर अब शादी कर ली, संसार बचा लिया, छोरा छोरी हो गए। अब फिर आते हैं हमारे पास लोग, महाराज जी संसार से निकलने का कोई उपाय पूछो। हे गुरुवर, हाथ तो जोड़ो बेईमानो, वास्तव में सब कर्म के कल्ला बैठे हुए हैं। हाँ बोलो, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, प्यारे प्यारे, संसार से निकलने का क्या उपाय है? मैं बताता हूं तुम लोगों को। अब मैं बताता तुमको, संसार से पूरा कीचड़ छपा लिया, पूरे में कीचड़ गंदगी छपा लाए। महाराज जी छुटाने का उपाय क्या है? अरे तुमने छपाया क्यों ये कीचड़? तुमने ये कीचड़ छपाया क्यों? जब तुम्हें ये कीचड़ छपाया क्यों ये कीचड़ तुमने? भैया ध्यान रख के जब नहाना है ना कीचड़ छुटाओ, ना कीचड़ लगाओ, ना छुटाना पड़ेगा। ये ध्यान रख करके चलना कि ना छुटाओ, ना लगाओ, ना नहाना पड़ेगा। अब तुम संसार में यहां तक फंस गए। कहां तक फंस गए? यहां तक, है ना। ये चंगू, एक कंधे पर चंगू, बोलो हम, वो तुम बोलोगे, फिर जरूर बोलोगे, तुम चुप ना रह पाओगे, तुम चुप ना रह पाओगे। भैया ध्यान करके चलो कि ये जो ये है, इस प्रकार से ध्यान रख करके चलना। इधर चंगू, इधर इधर चंगू, इधर मंगू, बोलो इधर 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 चंगू और इधर मंगू। अब ये दोनों और एक लंगू, इधर चंगू इधर मंगू और ऊपर लंगू और नीचे पड़ा पंगू। अब संसार से निकलने का, बोलो संसार से निकलने का उपाय क्या है? और पीछे खड़े होम मिनिस्टर, अच्छा निकलना है तुमको घर से, पहले घर तो चलो। उसने फिर बिल्लन से पूजा की, भैया जब तुम्हें निकलना था तो ये संसार तुमने क्यों बसाया?
क्यों उनकी 4 बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो? क्यों 4 बच्चों की जिंदगी तुम खराब कर रहे हो? भैया ये ध्यान रख करके चलना कि पहले अपनी जिम्मेदारी का दायित्व निभाओ। अपनी जिम्मेदारी का तुम क्या निभाओ? दायित्व निभाओ। मुझे याद है गज कुमार मुनिराज ने शादी करने का तय कर लिया। गज कुमार मुनिराज ने शादी करने का तय कर लिया और किसी ब्राह्मण की पुत्री से शादी होना तय हो गई। फिर वो महाराज जी के दर्शन करने गए होंगे तो महाराज जी ने वैराग्य भरा उपदेश दिया तो वैराग्य के अंकुर फूट पड़े। उन्होंने दीक्षा ले ली और मुनि बनकर के बढ़िया देखो अच्छे आसन लगा करके और हाथ पर हाथ रख करके बिल्कुल बैठ गए तपस्या करने के लिए। अब उसे पता चला ब्राह्मण को कि इसने दीक्षा ले ली और हमारी बेटी को ऐसे ही छोड़ दिया। वो गया, उसे बहुत गुस्सा आया। जब तुम्हें दीक्षा ही लेना थी, जब तुम्हें दीक्षा ही लेना थी तो मेरी बेटी की मंगनी क्योंकि मेरी बेटी को छोड़ करके ऐसा गया। अब देखता तुम्हारे लिए। वो गया, वहां मिट्टी पड़ी थी और यहाँ सब जगह मिट्टी लगा के सिगड़ी बना दी और लकड़ी के सूखे सूखे टुकड़े पड़े हुए थे, पत्ते पड़े थे, भर दिए सब उसमें और पत्थर को घर्षण कर करके एक पत्ते में आग लगा के वो पत्ता सिर पर रख दिया और सिर पर रखा तो उसमें आग लग गई। बे मुनिराज समता भाव से बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, है ना। वो जलता रहा, है ना। सबक श्रेणी चढ़ गए, 4 घातिया कर्म उसके नष्ट हो गए और केवल ज्ञान के लिए प्राप्त। किसको प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान के लिए प्राप्त कर लिया। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शादी करने गया था और केवल ज्ञान क्या हो गया? केवल ज्ञान उसके लिए प्राप्त हो गया। भैया ये ध्यान रख करके चलना, ऐसी ही होनहार थी। बोलो ऐसी ही काल लब्धि थी। आहा हा अहो, बोलो अहो, कहो नमो सिद्धाणम, अहो कहो, है ना। ये ध्यान रख, ऐसी ही काल लब्धि थी। बोलो ऐसी ही काल लब्धि थी, ऐसी ही होनहार थी। भैया ये ध्यान रख के चलना कि इसके बिना मुक्ति नहीं है, इसके बिना मोक्ष होता। तो वैसे जल धाराओं के लिए संसार अथाय दुख है। एक एक व्यक्ति का मन दुखी है, एक एक व्यक्ति का मन दुखी है। अगर कोई अपने दुख यदि बताना चालू करे और मैं लिखना चालू करूं तो ये पूरी पृथ्वी की कॉपी कम पड़ जाए, पूरे समुद्रों की स्याही कम पड़ जाए, पूरे देश की लकड़ियों की कलम बना दी जाए तो कलम खत्म हो जाए, है ना। ये सब चीजें क्या हो जाए? खत्म हो जाए। लेकिन हमारे दुख नहीं लिखे जा सकते हैं, दुख समाप्त तो नहीं हो सकता है।